जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने बिहार बोर्ड मैट्रिक क्रैश कोर्स 2024 बैच स्टार्ट किया है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। इसमें आज हम लोग जो है मैथ चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। आइए देखते हैं। तो पहला जो है क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या यानी ऐसी संख्या जिसमें एक से भाग लगे और अपने आप से भाग लगे, उसके अलावा जो है किसी और संख्या से भाग नहीं लगे, यानी कि उसे और कोई संख्या डिवाइड नहीं कर सकती है। तो देखिए यहाँ पे, तो पहला जैसे कह रहे 27 एक से कटेगा, 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा। 35 देखिए, एक से कटेगा, 5 से कटेगा। उसके 56 एक से कटेगा, 2 से कटेगा, 7 से कटेगा। लेकिन यदि 13 की बात की जाए तो 13 केवल एक और अपने आप 13 से ही कटेगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो लो सो। तो मान के चलिए कि ए और बी दो अभाज्य संख्या है। कहने का मतलब है कि ए एक से और अपने आप ए से ही कटेगा, बी एक से और अपने आप बी से ही कटेगा। तो इसका लोसो क्या होगा, यानी एलसीएम क्या होगा? तो यदि अभाज्य संख्याओं का एलसीएम पूछे, मान के चलिए 3 एक अभाज्य संख्या है, 2 भी एक अभाज्य संख्या, दोनों का एलसीएम पूछे तो क्या करेंगे? 3 को 2 से गुना कर दीजिए, 6। ऐसे ही यहाँ पर ए और बी का एलसीएम पूछा है तो ए को बी से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा ए गुना बी, यानी ए बी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है संख्या 2.13 इसी तरह चल रहा है। ये कौन सी संख्या है? जब रिपीटेड संख्या आपको दिख जाए तो आराम से हम लोग कह सकते हैं कि यह अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर सी। अगला दिया गया है सह अभाज्य संख्याओं का मोसो होता है। सह अभाज्य संख्याओं का मोसो कितना होता है? तो 1। सह अभाज्य संख्या का मोसो हमेशा 1 होता है। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? तो m मान के चलिए धनात्मक पूर्णांक है तो इसमें से कौन सा होगा? धनात्मक पूर्णांक यानी कोई भी पॉजिटिव रख सकते हैं, ठीक ना, 1 2 3 4 5 कुछ भी। तो चेक कीजिए यहाँ पर कि m का वैल्यू यदि हम 1 ही लें तो ये मान के चलिए m का मान 1 लेंगे तो किसको सॉल्व करने पर जो है विषम संख्या आएगा? पहला में देखिए 4m + 2 यदि मान के चलिए कि m का मान हम 1 रखते हैं तो क्या होगा? 4 गुना 1 + 2 यानी हो जाएगा 4 एकम 4 2 6, ये सम संख्या है ना। दूसरा में यदि मान के चलिए कि हम m का वैल्यू लेते हैं 1 तो 4 गुना 1 + 4 कितना हो जाएगा? 4 एकम 4 4 8, ये भी सम संख्या है, ठीक। और यदि मान के चलिए तीसरा में हम जो है m का मान लेते हैं 1 तो 4 गुना 1 + 1, ठीक ना। तो 4 गुना 1 + 1, क्योंकि 1 है तो 4 एकम 4 1 5 और 5 एक क्या है? विषम संख्या। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी, ऑप्शन सी, 4m + 1। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहा है कि यदि px = qx × gx और px का घात 6 और gx का घात 2 हो तो px बटे gx का मान कितना होगा? तो px का मान दिया है qx बटे gx, तो px का पावर 6 दिया गया है और gx का पावर 2 दिया गया है। कहता है यदि इसी px और gx को डिवाइड किया जाए तो इसका पावर कितना होगा? इसका पावर होगा 4। कितना होगा? 4, क्योंकि डिवाइड में जो है क्या होता है? पावर घटता है और ये गुना में क्या होता है? पावर जुटता है, ठीक ना। डिवाइड में पावर घटता है। तो यहाँ पर जब px का घाट था, px का पावर 6, gx का कितना था? 2, तो दोनों को डिवाइड किया तो पावर घट जाएगा 4। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो
तो ऑप्शन ए पाई, तो पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। √7 ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद ऑप्शन सी √2/√5 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन डी में क्या दिया है, 3√75/√48 ये अपरिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन डी कैसे नहीं है, तो आइए देखते हैं सॉल्व करके। क्या है, 3√75 बटे कितना है, √48, यही है ना। यदि मान के चलिए इसका रूट तोड़ा जाए, 3 तो है ही, अब 75 को यदि रूट से बाहर कीजिएगा कितना मिलेगा, तो 75 को यदि कीजिएगा तो 5 गुना 5 गुना 3, 5 ये 25, 25 या 75, तो रूट के अंदर जोड़ा से बाहर आता है ना, तो 5 गुना 5 गुना 3, 2 5 आया, 1 5 बाहर आ जाएगा और रूट में 3 बच जाएगा, बच गया बटे। अब बटे मान के चलिए, ये √48 को यदि तोड़िएगा तो इसका होगा 4 चौके 16 और 16 तिया 48, यानी 2 4 मिलके 1 4 बाहर आ जाएगा, 4√3। अब देखिए 4√3 आ गया, आया ना। तो यहाँ पर जो है √3 से √3 क्या जाए कैंसिल आउट, तो कितना बचेगा, 5 तिया 15 बटे 4, जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या है। यहाँ क्या करता है, कौन सी वो परिमेय संख्या नहीं है, तो ऑप्शन डी। तो सॉल्व जब तक आप नहीं कीजिएगा तो पता नहीं चलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, उसका मोसो 19 है तो लोसो। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन पूछे, गुणनफल दिया गया हो और मोसो दिया हो, लोसो पूछे, तो क्या कीजिए, गुणनफल में आप क्या कीजिए, ठीक ना। तो गुणनफल में आपको क्या करना है, तो मोसो से डिवाइड लगाना है, ठीक। कभी कभी इसी को ऐसे पूछेगा, दो संख्या का गुणनफल दे देगा, लोसो देगा, मोसो पूछ लेगा, तो उसमें भी वही करेंगे। यहाँ मोसो कितना दिया, 19 से आप क्या कीजिए, 2166 में, 1 मिनट रुकिए फ्रेश कर लेते हैं। उन्नीस से क्या कीजिए, 2166 में डिवाइड लगा दीजिए, 19 एकम 19, कितना बचेगा, 2, 2 पर 6 26, फिर 19 एकम, रुकिए था छोटा लिखना पड़ेगा, 19 से आपको क्या करना है, तो 19 से आपको जो है 2166 में डिवाइड लगाना है, कितना आएगा, 19 एकम 19, ये 19 है, ठीक, बटे कितना हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 पर 6 26, फिर 19 एकम 19, कितना बचेगा, 7 बचेगा, और 7 पर 6 76, तो 19 चौके 76, 114 कहाँ मैच करा, ऑप्शन सी, यानी इसका जो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि यदि ए का मान 23 गुना 3 गुना 5 हो और बी का मान जो है, बी का मान 24 गुना 5 गुना 7 हो, तो ए और बी का लोसो पूछ रहा है। ए और बी का क्या पूछ रहा है, लोसो, ठीक ना। देखिए लोसो निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले देखिए लोसो यानी LCM बराबर, तो सबसे अधिक बार देखिए जो चीज़ जिसमें आया है वो ले लीजिए, ठीक। तो ए में देखिए 23 एक बार आया है और 24 में 23 एक भी बार नहीं आया है, यानी 0 बार आया है, तो क्या ले लेंगे हम, 23 लेंगे गुना, क्योंकि बी को आपको थोड़ा और तोड़ना पड़ेगा, बी को हम लिखेंगे बी बराबर 24 को यदि आप तोड़िएगा तो कितना होगा, 24 को यदि आप तोड़िएगा तो होगा 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 तिया 24, कुछ इतना आएगा ना। फिर यहाँ गुना 5 है
और गुना 7 है, इतना है ऊपर। अब देखिए ए का मान 23 है, तो एलसीएम कहता है कि जो सबसे पहले देखिए जो चीज़ जो है दोनों में मिल रहा है उसको आप ले लीजिए। ठीक, जो चीज़ दोनों में मिल रहा है, तो दोनों में देखिए पहले क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। चलिए 5 एक ले लेते हैं, ले लिए। उसके अलावा देखिए कि क्या क्या नहीं मिल रहा है दोनों में, तो 23 नहीं मिल रहा है। उसके बाद जो है दोनों में 1 और 3 भी मिल रहा है, 3 भी ले लीजिए, 3 ले लिए। उसके बाद 23 नहीं मैच कर रहा है, और जो है जितना भी यहाँ 2 है वो भी मैच नहीं कर रहा है। जो सब मैच नहीं किया उसको गुना कीजिए। तो यहाँ क्या क्या मैच नहीं करेगा, 23 मैच नहीं करेगा। उसके बाद 7 मैच नहीं करेगा, 3 को 2 मैच नहीं करेगा। जब सबको आप गुना कीजिएगा तो आपको आंसर मिलेगा 19,320। 19,320, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा। तो यहाँ करेंगे 144 का अभाज्य गुणनखंड, देखते हैं क्या आता है। 144 ले लीजिए, 144। चलिए कलर हम चेंज कर लेते हैं जिससे आप लोगों को दिखे। कीजिए इसको 2 से, 2 से 2 सते 14, 2 9 4 72, 2 से 2 तिया 6, 1 बचेगा, 1 पे 2 12, 2 छः के 12, 2 से ये 18, 2 से 9। अब जो 9 कटाइएगा, 9 किससे कटेगा, 9 2 से कटेगा नहीं, 9 किससे कटेगा, 9 कटेगा 3 से। तो घातांक पूछ रहा है ना, 2 क्या बढ़ाया, 1 2 3 4, तो 2 पर पावर 4, ठीक ना। पावर को ही हिंदी में हम लोग घातांक कहते हैं। तो वही यहाँ कह रहा है कि 144 का जब अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 का घातांक कितना आएगा, कितना पावर आया 2 पे, 4 पावर आया है। यही 4, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। इसमें आप पाइएगा कि √17 जो है अपरिमेय संख्या है। बाकी सबको सॉल्व कीजिएगा तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। √17, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कौन सा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वही जो अपने आप से भाग लगे या फिर 1 से लगे। 91 देखिए किस में आता है, 91 आता है 13 के टेबल में। 213 ये देखिए आपको 7 से कट जाएगा, 7 से 3 से कट जाएगा, 3 7 21, फिर 3 एकम 3, 501 भी कट जाएगा। लेकिन 41 जो आप आज तक जो है किसी भी टेबल में नहीं पढ़े होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी। 2 लगातार संख्याओं का मौसो कितना होता है, 2 लगातार संख्याओं का मौसो 1 होता है। कितना होता है, 1। ये सब क्वेश्चन देखिए एग्जाम में जो है बहुत ही पूछने का चांस है, समझिए। ये सब क्वेश्चन मोस्ट VVI है। तो आप लोग जितना हो सके इसको जो प्रिपेयर करें और घोर के समझिए पी लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है, तो यदि आप सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन ए आपको देखिए 1 का यदि रूट निकालिएगा तो 1 ही आता है, ठीक ना। 1 का रूट कितना आएगा, 1 बटे 144 का रूट निकालिएगा तो 12 मिलेगा, यानी 1/12 जो कि एक परिमेय संख्या, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 2p, ठीक ना, 2p। यदि मान लीजिए p का मान आप कुछ भी यहाँ पे लीजिएगा, 2p में पुट कीजिएगा तो हमेशा सम ही देगा। मान लीजिए p का मान हम 3 लिए, 3 एक विषम संख्या है, तो 2p यानी 2 गुना 3 6, सम संख्या मिल गया। मान लीजिए p का मान हम लिए 9, 9 एक विषम संख्या है, उसको 2p पे पुट कीजिए तो 2 गुना 9 18, जो कि सम संख्या है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो अशांत होने का देखिए, शांत होने का ट्रिक है कि हर का जो है अभाज्य गुणनखंड कीजिए। यदि अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 आता है तो शांत होगा, 2 और 5 के अलावा कुछ भी आता है तो अशांत होगा।
ठीक, तो यदि आप सॉल्व कीजिएगा इसको तो पाइएगा कि बी ऑप्शन जो है बी ये अशांत होगा। बी एक अशून्य क्या दिया, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। तो अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। हमेशा क्या होता है? अपरिमेय। 0.7777 डॉट 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 का वैल्यू कितना आएगा, यानी कि इसको परिमेय में पूछ रहा है। किस में पूछ रहा है? परिमेय में। इसका आंसर आएगा 7/9। कैसे देखिए, थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया? 0.77777 ऐसे है, मान के चलिए डॉट डॉट डॉट। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 0.7 पर आवर्त। क्या लिख सकते हैं? आवर्त। जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए आवर्त में, इसका कंडीशन होता है ऊपर में जितना भी नंबर है सब नंबर को लिख दीजिए। ऊपर में 0 और 7, ठीक ना। तो मान लीजिए हम अभी पॉइंट भूल जाइए कुछ टाइम के लिए, तो क्या वह है 0 7। तो अंक से पहले 0 का वैल्यू नहीं होता है, तो क्या होगा ये बस 7 होगा। 7/, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, जितना अंक पे आवर्त है उतना 9 देंगे। तो कितना अंक पे आवर्त है? 1 अंक पे आवर्त है, एगो 9 देंगे। और जितना अंक पर आवर्त नहीं है उतना 0 देंगे। तो एक भी ऐसा अंक नहीं है जिस पर कि आवर्त नहीं है, तो यही हो जाएगा 7/9। ये ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, पाई है। ये तो क्वेश्चन फिर से देखिए लगता है रिपीटेड हो गया। पाई क्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे कि निम्नलिखित में जो है कौन सा अभाज्य संख्या है, क्योंकि अभाज्य संख्या पे तभी से करीब करीब जो 2 से 3 क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, तो इसका आंसर आप लोग जो है कमेंट में बताएंगे 20 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या पर भी तभी से जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ चुका है और हम सबका कॉन्सेप्ट भी बताए हैं। तो इसका भी आंसर आप लोग जो है कमेंट में ही बताएंगे कि 21 में जो है कौन सा संख्या परिमेय होगा। अगला, 6, 8 और 22 का लॉसो और मोसो का अनुपात क्या होगा? तो पहले क्या कीजिए, 6, 8 और 22 का एलसीएम निकालते हैं, ठीक ना। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये कलर चेंज कर देते हैं। 6, 2 से 3 इतना ही आएगा। 8, 2 से 4 बार में, 2 से फिर लगेगा 2 बार में। 22, 2 से 11 बार में। अब यदि मान के चलिए कि हम पहले यदि एलसीएम निकालें, एलसीएम बराबर, एलसीएम का क्या कंडीशन है? जो चीज़ जिसमें सबसे अधिक है वो ले लीजिए। तो 6 में 2 आया है एक बार, 8 में 2 आया है 3 बार, 22 में 2 आया है एक बार। तो सबसे अधिक 2 किस में आया? 8 में 3 बार, तीनों 2 लीजिए। 2 गुना 2 गुना 2 फिर गुना। आप देखिए 6 में 3 आया है एक बार, 8 में 0 बार नहीं आया, मतलब 0 बार, 22 में भी नहीं आया, तो 3 सबसे ज़्यादा हो गया, 3 ले लेंगे गुना। 22 में देखिए 11 आया है एक बार और इन दोनों में नहीं आया है। इन दोनों में समझिए 0 बार 0 बार, एक ज़्यादा हो गया, 11 ले लेंगे। सबको गुना कीजिए, कितना होगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24। और 24 को जब आप 11 से गुना कीजिएगा तो 24 दहाई 240 और 240 और गुना फिर 24, तो कितना आ जाए? 240, 24, 264। 264 यानी कि एलसीएम आपको मिल गया 264। 264। इसी का यदि हम एचसीएफ निकालें, एचसीएफ में होता है जो दोनों में मैच करें। तो दोनों में देखिए क्या मैच कर रहा है? तो केवल एक एक 2 ही ऐसा है जो कि सब में मैच कर रहा है। तो एचसीएफ आ गया 2। अब अनुपात निकालना है ना, तो आइए इसको फिर आगे सॉल्व करते हैं। अनुपात निकालना है तो एलसीएम को एचसीएफ से बटे कर दीजिए।
LCM बटे HCF। LCM कितना था 264, HCF कितना था 2, कटाइए इसको, 2 एकम 2, ये कटेगा 132 बार में, यानी आ गया आपको 132:1। कहाँ मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन ए पे टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मोसो कितना होगा? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या मतलब होता है जो एक और अपने आप के अलावा भी किसी से कटे। यदि 2 का, एक तो कर छोड़िए दीजिए, 2 का बात किया जाए, 2 1 से कटेगा और अपने आप 2 से कटेगा, तो वो है अभाज्य संख्या। 3 का यदि बात किया जाए, 3 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, अपने आप 3 से ही कटेगा, तो वो भी हो गया क्या? अभाज्य संख्या। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकलता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ठीक ना। और यदि 4 की बात की जाए, 4 1 से कटेगा और अपने आप 4 से भी कटेगा, उसके अलावा एक और संख्या 2, वो 2 से भी कटता है, तो 4 हो गया भाज्य संख्या। तो पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो 2। तो अब यहाँ क्वेश्चन दिया सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मोसो कितना आएगा? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या मिला हमको? 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या मिला? 2। दोनों का मोसो निकालिए, यानी HCF। तो 4 से करेगा 2, करेगा 2 बार में, ये कटेगा 1 बार में, ठीक ना। HCF बराबर, देखिए दोनों में क्या मैच कर रहा है? तो केवल 1 2 ही है जो दोनों में मैच कर रहा है, यानी HCF कितना आएगा? 2। ऑप्शन नंबर बी। इसको आप लोग याद रखेंगे, सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मोसो हमेशा 2 आता है। यदि इसको उल्टा भी लिख दे कि सबसे छोटी अभाज्य, पहले अभाज्य को लिख दे, तब लिखे सबसे छोटी भाज्य, तब भी वही आएगा। और यदि यहाँ पे मान लीजिए LCM पूछता, तो LCM हो जाता 4। LCM कितना हो जाता? 4 ही हो जाता। अगला कह रहा है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? यानी यहाँ पर जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रही है, इसका हो जाएगा 4 अभाज्य गुणनखंड। कितने हो जाएंगे? 4। अगला, कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है? मतलब आगे 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होती है जो कि 3 से समझिए विभाज्य है, ठीक ना। इसका भी एक ट्रिक है, रुकिए हम याद करने बताने की कोशिश कर रहे हैं। 30 तो आएगा, 10 से लेके 99 तक। 99, 1 मिनट रुकिए। 99 माइनस सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, 89। 89। इसका आप लोग 30 याद रखिएगा, ठीक ना। 30। 2 संख्या का गुणनफल 8670 है और उसका मोसो 17 है, तो उसका लोसो क्या होगा? ये क्वेश्चन भी आप लोगों को हम जो है अभी बताए हैं ऊपर, इसका भी कमेंट आप लोग जो आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये क्वेश्चन जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को जो है आज का यह क्लास बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो, यदि कुछ समझ में आया हो, यदि आप लोगों को लगे कि यह क्लास जो है आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। जय हिंद।